अच्छा, आज की वीडियो में मैं बात करना चाहूँगा एक्स मुस्लिम्स के कुछ मेजर एतराज़ात के ऊपर। वैसे तो बहुत सारी बातें वो लोग करते हैं और कुछ चीज़ों में ऐसा भी है कि बहुत इंसान को सोचना पड़ता है, बट कुछ बेसिक सवाल जिसके ऊपर थोड़ा सा सुनने में लगता है कि बड़े मुश्किल हैं वो बातें, उसको थोड़ा मैं डिस्कस करना चाहूँगा। एक बात जो वो ये करते हैं कि अगर गॉड मेटाफिजिकल रियलिटी है तो उस मेटाफिजिकल रियलिटी ने किसी फिजिकल चीज़ को कैसे बनाया। इसके अलावा वो दूसरा एक सवाल करते हैं कि टाइम और स्पेस के बगैर कोई भी चीज़ एग्जिस्ट नहीं कर सकती, तो गॉड टाइम और स्पेस से पहले कैसे एग्जिस्ट करता था। तीसरा सवाल वो ये करते हैं बड़ा इंपॉर्टेंट कि रसूल अल्लाह का मेराज पर गए तो मेराज पर बताया गया कि वो ऊपर की तरफ गए, यानी आसमान की तरफ गए, ऊपर की तरफ। तो उनका ये एतराज़ आता है कि ये तो साइंस के रूल के खिलाफ है कि क्योंकि वो स्पेस में गए तो उनको वहाँ पे ऑक्सीजन का इशू नहीं हुआ, या वो स्पेस में ऊपर गए तो वो कितना 7 आसमान क्रॉस करके गए तो वहाँ तक उनको जो है रसूल अल्लाह को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, क्योंकि वो ह्यूमन फॉर्म में गए थे। तो ह्यूमन फॉर्म में जब वो ऊपर गए तो उनको कोई स्पेस में प्रॉब्लम नहीं हुई, या जिस चीज़ पर बैठ के गए उस पर भी उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। ये इनका एक सवाल आता है। इसके अलावा इनका एक एतराज़ ये बहुत ज़्यादा आता है कि इस कुरान क्योंकि या इस्लाम जो है वो रहती दुनिया तक के लिए दीन आया है, तो उसमें साइंटिफिक बातें क्यों नहीं है, या उसमें कोई मैथ्स की इक्वेशन क्यों नहीं बताई जा रही, या उसके अंदर कोई पीरियोडिक टेबल क्यों नहीं बताया जा रहा, या जैसे वो जो अभी जावेद अख्तर और मुफ्ती शुमाइल नदवी का एक डिबेट हुई थी उसके अंदर भी उन्होंने ये बात की थी कि भाई कोई डायनासोर का जिक्र नहीं है, कोई एंशिएंट सिविलाइजेशन का इस तरह का जिक्र नहीं है जो साइंटिफिकली प्रूव किया जा सके। वो इस तरह की बात करते हैं कि कोई प्लैनेट्स का जिक्र नहीं है। कुरान में कहा जाता है कि दुनिया जो है वो फैली हुई है, मतलब फ्लैट है, ये कहा जाता है। ये फ्लैट लेते हैं मतलब, बट कुरान के अंदर लफ्ज़ है कि दुनिया फैली हुई है। तो इनका ये होता है कि दुनिया तो गोल है, ठीक है। तो मतलब बेसिकली ये कुरान को या अल्लाह की तालीमात को या अल्लाह की इंस्ट्रक्शंस को, अल्लाह की बातों को बेसिकली ये साइंटिफिकली उसके ऊपर सवाल करते हैं। हाँ, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये लोग करते हैं कि कुरान के अंदर जैसे ये मौजूद है कि पैदाइश का अमल उसके अंदर बताया गया है कि किसी भी इंसान को अल्लाह ताला पहले उसके अंदर हड्डियाँ बनाता है फिर उस पर गोश्त चढ़ाता है, जबकि साइंटिफिकली ये प्रूव है कि भाई ये दोनों चीज़ें साइमल्टेनियसली होती हैं, ठीक है। अब इस सवाल का मैं एक बेसिक काउंटर करने की कोशिश करूंगा। एक कॉन्सेप्ट है तकय्ये का, जिसमें नॉर्मली लोग ये समझते हैं कि उसका मतलब है कि अपने ईमान को छुपाना। बेसिकली तकय्ये का मतलब है सामने वाले की अकल और फहम के हिसाब से बात करना। तो अल्लाह ताला ने कुरान में भी इसी तरह बात की हुई है। अल्लाह ताला ने सामने जो ऑडियंस मौजूद है उसके हिसाब से बात की हुई है, ठीक है। अब मैं आपको इसकी मिसाल इस तरह देता हूँ कि खाने काबा सऊदी अरब में मौजूद है। क्या खाने काबा चांद पे नहीं हो सकता था, या खाने काबा मार्स पे नहीं हो सकता था? हो सकता था ना, क्योंकि आप इस चीज़ को इस तरह समझिए, या खाने काबा चलें सऊदी अरब में होता, पर क्या अल्लाह ताला अपना एक और घर जो फिजिकल घर है खाने काबा की तरह वो चांद पे नहीं बना सकता था, या वो मार्स पे नहीं बना सकता था? बना सकता था। इस तरह अल्लाह ताला आपको बताता रसूल खुदा को कि मेरा घर चांद पे मौजूद है, तो रसूल अल्लाह बताते कि जी मेरा अल्लाह ताला का घर चांद पे मौजूद है। तो आप बताएं, ये जो ये बातें करते हैं कि अल्लाह ताला ने पीरियोडिक टेबल क्यों नहीं बताया, अल्लाह ताला ने मैथ्स की इक्वेशन क्यों नहीं बताई? भाई अल्लाह ताला अगर फिजिकली कोई चीज चांद पे रख देता तो चेक करने कौन जाता? उस दौर में लोग कोई जा सकता था? रसूल अल्लाह उन लोगों को ये बताते कि भाई अल्लाह ताला का घर चांद पे मौजूद है और वहां तवाफ करने के लिए हमें जाना है रॉकेट में बैठ के। तो क्या वहां के लोग ये बात सुनते? तो ये इनको समझ में बात इतनी सिंपल नहीं आती कि कुरान मजीद जिस दौर में नाजिल हुआ है वहां पे अल्लाह उन लोगों के सामने ये कैसे एक्सप्लेन करें कि भाई एक मेटाफिजिकल एंटिटी फिजिकल चीज कैसे नहीं बना सकती, या कोई भी चीज साइंस और कोई भी चीज टाइम और स्पेस के परे कैसे नहीं हो सकती। वो जो ऑडियंस मौजूद है वो ऑडियंस बच्ची लड़कियों को पैदा होते ही दफना रही है, इस लेवल की वो ऑडियंस है। उस ऑडियंस के सामने आप ये चाहते हैं कि अल्लाह ताला 1000 साल आगे की बात कर देता। इस हिसाब से ये चांद वाली मिसाल इतनी आसानी से समझ आने वाली है कि अल्लाह ताला अपने मौजे से, अपने नूर से, अपनी एबिलिटी से कोई भी ऐसी चीज कर सकता था जो कि मतलब एक्सपेक्ट दी अनएक्सपेक्टेड और 1000 साल आगे की टेक्नोलॉजी की चीज होती, बट वहां के लोगों के अंदर ये इस्तात थी नहीं कि वो इसको वेरीफाई कर सकते। बल्कि आप खुद सोचें, रसूल अल्लाह बैठ के उन लोगों को फॉर्मूला बताते कि भाई साहब अल्लाह ताला ने किस तरीके से ये सिस्टम बनाया है कि टाइम और स्पेस के परे भी चीज हो सकती है। वो लोग बोलते कि ये चीज क्या है, पहले तो ये डिफाइन करो। अच्छा, अल्लाह ताला वहां पर उनको ये बताता कि बच्चे का पैदा होने का जो प्रोसेस है वो साइमल्टेनियसली होता है। कैसे वेरीफाई होता है ये तो आप आज कर रहे हैं अल्ट्रासाउंड के दौर में। इसी के साथ जैसे आप ये बात करते हैं कि जी दुनिया, अल्लाह ताला ने कहा है कि जी दुनिया फैली हुई है। भाई अब अल्लाह ताला ने कौन सी दुनिया के बारे में ये बात कही है? क्योंकि उसके लिए तो ये 7 आसमान है ना, वो तो इससे गैलेक्सी से बहुत ऊपर चले गए आप। अब अल्लाह ताला ने स्पेसिफिकली उसमें नहीं बताया, ठीक है। अब अल्लाह ताला अगर वहां पर रसूल अल्लाह को कहते हैं कि इनको एग्जैक्ट इस अर्थ के बारे में बताओ कि अर्थ गोल है, आपको लगता है कि वहां पे लोग ये बात सुनते रसूल अल्लाह की कि अर्थ गोल है, वो कहते भाई गोल है तो हम गोल नजर क्यों नहीं आ रही? वो तो वहीं इस्लाम रिजेक्ट कर देते।
تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ تقیہ اپنایا, ان لوگوں کی عقل و فہم کے حساب سے بات کی ہے. سب سے فنی بات ان ایتھیسٹ اور ایکس مسلمس کی یہ ہوتی ہے کہ یہ خود ایک انوینشن ہے, اور یہ انوینٹر سے زیادہ خود کو عقل مند سمجھتے ہیں. مطلب آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں ایک پروگرام انسٹال کیا ہے, ٹھیک ہے, یہ ان کی ایبلٹی ہے, ہماری ایبلٹی کہ اس پروگرام تک ہے. میں اس کی مثال آپ کو دیتا ہوں. بچپن میں آپ کو یاد ہوگا کہ لیٹ 90s میں یا ارلی 2000 میں ایک RC گاڑی آتی تھی, RC ریموٹ کنٹرول کار آتی تھی. اس میں صرف 2 بٹنز ہوتے تھے, ریڈ اور یلو. وہ صرف اسٹریٹ جاتی تھی اور بیک آتی تھی, نہ وہ لیفٹ رائٹ نہیں ہوتی تھی, ٹھیک ہے. اب اگر آپ اس گاڑی کو دماغ دے دیں تو اس گاڑی کی دنیا کتنی ہے, یہی اس کی ایبلٹی ہے, اسٹریٹ جانے کی, بیک آنے کی, اور اس میں دماغ موجود ہے. تو اس گاڑی کے لیے تو یہی دنیا ہے نا, اسٹریٹ جانا اور بیک آنا, اس کو لیفٹ اور رائٹ تو پتہ ہی نہیں ہے. انسان کے اندر اللہ نے ایک پروگرام انسٹال کیا, وہ پروگرام اس کی ایبلٹیز کو اس نے تعین کیا کہ بھائی میں تمہیں اسٹریٹ, تمہیں میں 1 ڈائمینشن 2 ڈائمینشن 3 ڈائمینشن میں تمہیں اتنا دکھا رہا ہوں, ٹھیک ہے. اور تمہیں یہ میں نے بتایا ہے کہ بیونڈ اسپیس اور ٹائم کوئی چیز نہیں ہو سکتی. یہ اس نے انسٹال کیا آپ کے اندر کہ آپ کو اس نے سمجھایا. آپ اس سے چودھری کیسے بن جاتے ہیں کہ بھائی ہم بتائیں گے کہ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا. بھائی ہو سکتا ہوگا, کیوں نہیں ہو سکتا, پر اس نے آپ کو اتنا ہی پروگرام کی ایبلٹی دی ہے کہ آپ اسٹریٹ لے, جس طرح اس گاڑی کو آپ نے دی ہے کہ وہ آگے پیچھے آئے, اللہ نے آپ کو اتنی دماغ دیا ہے کہ بھائی آپ اتنا ہی سوچ سکتے ہیں. ہو سکتا ہے 1000 سال کے بعد جا کے آپ اس کے آگے بڑھیں, یا وہ آپ کو اپ گریڈ کر دے. بھائی کیوں نہیں کر سکتا, وہ آپ کو ڈاؤن گریڈ کر دے گا تو آپ ڈاؤن گریڈ رہیں گے, وہ آپ کو اپ گریڈ کر دے گا آپ گریڈ ہو جائیں گے. بٹ وہ اس کی مرضی ہے. آپ اس کو چیلنج کر کے یا آپ اپنی چھوٹی سی عقل کے حساب سے اس کو اس میں قید کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ مطلب بالکل مذاق خیز بات ہے, اپنے ساتھ زیادتی والی بات ہے. بہرحال اس ویڈیو کو شیئر کیجیے تاکہ جو کچھ کوشچنز اگر میں جواب دے سکا ہوں تو وہ بتائیے لوگوں کو, اور مزید اگر کسی کوشچن بالکل کیجیے.